एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अय्यूब की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 14वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ पहले वचन से लेकर 12वें वचन तक अय्यूब ने मनुष्य के जीवन का एक बहुत ही सुंदर चित्रण दिया है कि मनुष्य का जीवन बहुत थोड़ा होता है और दुखों और तकलीफों से भरा हुआ होता है और उसे इस तकलीफ से, इन दुखों से केवल मृत्यु के बाद ही छुटकारा मिल सकता है, वरन वो इस जीवन में पूरे जीवन भर तकलीफ में रहेगा और जो जन्म लेता है उसको मृत्यु जरूर आती है। इस बात का चित्रण हम पहले वचन से लेकर के 12वें वचन तक पढ़ते हैं। यहां पहले वचन में अय्यूब कहते हैं कि मनुष्यों में जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े ही दिनों का और दुख से भरा रहता है। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि अय्यूब कहते हैं कि मनुष्यों में जो स्त्री से उत्पन्न होता है, तो यहां पर अय्यूब ने यह क्यों कहा कि जो मनुष्य है जो स्त्री से उत्पन्न होता है उसका जीवन थोड़े दिनों का होता है और दुख से भरा होता है? और प्रभु यीशु मसीह ने भी इस शब्द का इस्तेमाल किया है। हम देखते हैं कि जितने स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबसे बड़ा है। तो यह शब्द क्यों इस्तेमाल हुआ है? मेरे प्यारे बहनों, यहां पर यह स्त्री से ही जन्म लेने वाली बात क्यों की गई है? तो यहां पर हम देखते हैं कि एक है जो बिना स्त्री के उत्पन्न हुआ है और वो है आदम, और आदम का जीवन थोड़ा नहीं था। मेरे प्यारे बहनों, ये हर एक जो वचन होता है उसमें कोई ना कोई भेद की बात होती है। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि अगर हम ये कहें कि मनुष्यों में जो मनुष्य है उनका जीवन थोड़े दिनों का होता, तो सभी मनुष्यों का जीवन थोड़े दिनों का और दुख से भरा नहीं था। आदम वो पहला मनुष्य है जिसका जीवन दुखों से नहीं भरा था, उसका जीवन थोड़ा नहीं था। परमेश्वर ने उसे हमेशा के जीवन के लिए उस वक्त उसे बनाया था, लेकिन उसने अपने अंदर वो थोड़ा जीवन कमाया उस पाप के द्वारा। जो उसने पाप किया, हव्वा के कहने में आकर जो वो फल खाया और परमेश्वर के विरोध में कार्य किया, तब उसमें वो पाप समाया और मृत्यु समा गई, जिससे उसका जीवन थोड़े दिनों का हो गया। मेरे प्यारे बहनों, हमें समझना होगा। इसीलिए अगर हम समस्त मनुष्यों की बात करें तो समस्त मनुष्यों के लिए हम ये तो कह सकते हैं कि सब मनुष्यों ने पाप किया है, क्योंकि उसमें आदम भी आ जाता है। लेकिन दुखों का और तकलीफों का और थोड़े दिनों का जीवन केवल उन मनुष्यों का है जिन्होंने स्त्री से जन्म लिया है, स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है। यह आदम के हिस्से में नहीं था, लेकिन उसने अपने इस हिस्से को कमाया है। इसलिए यहां पर यह जो हिब्रू कल्चर है उसमें यह शब्द इस्तेमाल होता है। जो धरती पर जीने वाले मनुष्य हैं, अदन की वाटिका से बाहर निकले हुए मनुष्य हैं, उनके लिए यह बात यूज होती है, क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने यह कहा है कि ये धरती तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, यानी कि तू अपने पूरे जीवन भर दुख और तकलीफ की रोटी खाएगा, पसीने की रोटी खाएगा, और पीड़ा तकलीफें ये सब हमारे जीवन में लगी रहेंगी। तो ये जीवन का सबसे पहला जो सत्य है वो ये है कि हमें मृत्यु आनी है, क्योंकि हमें उस पाप की मजदूरी का जो पलटा है वो मृत्यु के रूप में चुकाना है। ये सबसे पहला सत्य है। और दूसरा सत्य यह है कि ये जीवन जो हमें दिया गया है ये ऊंट कटारे वाला है। कोई ऐसा जीवन नहीं, मेरे प्यारे बहनों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो स्त्री से जन्मा हो, ऐसा नहीं होगा जो अपने दुखों से और तकलीफों से ना जूझता हो। कोई ऐसा नहीं, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो निर्धन हो, चाहे वो मिडिल क्लास का हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, हर एक के पास पीड़ा है। हो सकता है कि किसी को कोई बीमारी हो सकता है कोई करूप हो सकता है कि कोई किसी भी प्रकार की उसके अंदर कोई कमी हो। वो दुखों से, पीड़ाओं से, बीमारियों से, सब से वो जूझता रहेगा। और मेरे प्यारे बहनों, इन्हीं सबसे छुटकारा तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। हम जानते हैं कि जब हमारा पुनरुत्थान होगा तो हम इन सब चीजों से छूट जाएंगे, इन सारी चीजों से हमारा छुटकारा हो जाएगा। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में, वहां परमेश्वर हमारे सब आंसू पोंछ डालेगा। ना वहां कोई पीड़ा होगी, ना कोई दुख होगा, ना तकलीफ होगी, ना ही किसी प्रकार की कोई मृत्यु वहां पर किसी को नहीं आएगी। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो जीवन हमें यहां इस धरती पर मिला है वो बहुत ही कम दिनों का है, वो बहुत ही कम दिनों का है, लेकिन जो अनंत जीवन है वो हमेशा का है। उसके कंपैरिजन में अगर इस जीवन को देखें तो यहां ये जीवन बहुत छोटा लगता है। और यहां पर हम देखते हैं कि मरने के बाद के जीवन के विषय में भी यहां अय्यूब ने सवाल किया है। और 14वें अध्याय को पढ़ के ऐसा लगता है कि शायद अय्यूब और उस समय के लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन यह बात गलत है। यहां पर अय्यूब ने केवल एक सवाल के रूप में यह बात कही है, लेकिन इन लोगों को पुनरुत्थान
स्थान पर भरोसा था, विश्वास था। इस बात को हम आगे जब हम पढ़ेंगे, ये बात हम देखेंगे कि अय्यूब ने इस बात को कहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पहले वचन में अय्यूब इस बात को समझाते हैं कि जो पाप की दशा में जन्मे हैं, जो पाप के मजदूरी के साथ जन्मे हैं, उनका जीवन बहुत थोड़े दिनों का है और वो दुख से भरा रहता है। वो फूल के समान खिलता और फिर तोड़ा जाता, और वह छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। फिर क्या तू ऐसे पर दृष्टि लगाता है? क्या तू मुझे अपने साथ कचहरी में घसीटता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर अपने जीवन का उदाहरण देते हुए परमेश्वर से अय्यूब कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि प्रभु, मेरा अधर्म तू मुझ पर प्रकट कर कि किस अधर्म के कारण तूने ये मेरे साथ किया है। क्योंकि देख, मेरा जीवन तू जानता है, जो मनुष्य का जीवन है वो तू जानता है कि वो बहुत थोड़े दिनों का है, दुखों से भरा है, तकलीफों से भरा है, फूल के समान है जो खिलता है और फिर धूप लगते ही मुरझा जाता है और छाया की रीति पर ढल जाता है और कहीं भी नहीं ठहरता। तो फिर तू ऐसे पर अपनी दृष्टि क्यों लगाता है? मैं तेरे आगे कौन हूं? मैं एक तुच्छ व्यक्ति, मैं एक तुच्छ मनुष्य जो दुखों से भरा हुआ, थोड़े दिनों का जीवन मेरा, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तू ऐसे व्यक्ति पर, एक अपने तुच्छ पर, तेरे सामने मैं कुछ भी नहीं हूं, अपनी क्यों दृष्टि लगाता है? तू मुझे क्यों अपने साथ कचहरी में घसीटता है? तू मुझे क्यों अधर्मी बनाकर इन सारी विपत्तियों में डालता है? तू मुझे जवाब दे। चौथे वचन में लिखा है, अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। इस बात को बड़े ध्यान से सुनिए आप मेरे प्यारे भाई बहनों। यहां पर हम देखते हैं कि हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, और इस बात को पौलुस ने भी रोमियो की पत्री 7वें अध्याय में कहा है कि हम अच्छा काम करना तो चाहते हैं, लेकिन हम अच्छा काम नहीं कर पाते हैं, हमसे बन नहीं पड़ता, क्योंकि हम में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करता, हम में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करता। हमारे अंदर वो इस शरीर की गुलामी, इस शरीर की दासवता पाई जाती है, इसलिए हम उसके हाथों बिक जाते हैं और अपने आप से बुरे काम कर देते हैं। तो ये फैक्ट, यहां पर जो फैक्ट है, ये अय्यूब ने कह दिया है कि हे परमेश्वर, तू क्या मुझसे शुद्धता की आस रखता है, कि मैं मुझसे क्या धार्मिकता की आस रखता है? मनुष्य कैसे तेरे समान धर्मी हो सकता है? हम अशुद्ध लोगों से कैसे कोई शुद्ध वस्तु निकल सकती है? कोई नहीं निकाल सकता। हमसे बुराई ही निकलेगी, हम हमेशा बुराई ही करेंगे, और तेरी दृष्टि में हमेशा हम तुझसे क्षमा पाकर के उससे हम छुटकारा पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि मनुष्य में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करता, लेकिन हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, उसका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उसने अब ऐसा सेंत मेंत में अनुग्रह दिया है, अपने इकलौते पुत्र को देकर हमें ये मुकाम दे दिया है कि अब हम परमेश्वर की धार्मिकता बन गए। देखिए कितनी बड़ी बात है। मैं हमेशा कहता हूं कि जरा पहले के लोगों के विषय में देखो, जब पौलुस कहते हैं कि पहले के लोगों को ये सारे भेद उन पर प्रकट नहीं किए गए थे, उन्हें नहीं पता था, लेकिन आज हम पर ये भेद प्रकट है। जरा सोचो, पहले के लोगों के लिए कितनी कठिन बातें रही होंगी, लेकिन आज हमारे लिए इतना आसान कर दिया गया है, सारी बातें हमें बता दी गई हैं कि केवल विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं, हम अब पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाते हैं। हमारे अंदर अच्छी वस्तु, जैसे प्रभु ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार में कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तु क्यों न देगा, लूका में हम पढ़ते हैं कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो आज वो अच्छी वस्तु हमारे अंदर पाई जाती है, यदि हम उसे अपने अंदर आने दें, यदि हम उसे अपने अंदर बसने दें, उसकी अधीनता को अपने अंदर लाएं, तब हमारे अंदर से बुरी नहीं वरन अच्छी ही बातें निकलेंगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हमें परमेश्वर के ग्रहण योग्य जीवन जीना है, उन दुखों से, उन तकलीफों से, उन पीड़ाओं से ऊपर रह करके अपने जीवन को जीना है, तो हमें पवित्र आत्मा की अधीनता को स्वीकार करना होगा और हमें शुद्ध वस्तु यानी जो अच्छी वस्तु है उसे अपने जीवन में यानी पवित्र आत्मा को लेना होगा। आगे 7वें वचन से लेकर 14वें वचन तक अय्यूब परमेश्वर से कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर ये मेरा जीवन समाप्त हो जाए, ये दुखों वाला मेरा जीवन समाप्त हो जाए। और यहां एक वृक्ष के और अपने एक मनुष्य के शरीर के एक उदाहरण के तौर पे यहां पर अय्यूब कहते हैं 7वें वचन से लेकर 14वें वचन तक, वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी वह फिर पनपेगा और उसमें नम्र नम्र डालियां निकलती ही रहेंगी, चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर से पनपेगा और पौधे के समान उसकी शाखाएं फूटेंगी। लेकिन मनुष्य मर जाता और पीड़ा में पड़ा रहता और उसका प्राण छूट गया, तब वह कहां रहा। जैसे नील नदी का जल घट जाता और जैसे महानद का जल सूखते सूखते सूख जाता, वैसे ही मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता। जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वह ना जिएगा और ना उसकी नींद टूटेगी। भला होता कि तू मुझे अधलोक में छिपा लेता और जब तक तेरा क्रोध ठंडा ना हो जाए तब तक मुझे छिपाए रखता और मेरे लिए समय नियुक्त करके फिर मेरी सुधि लेता। यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर एक वृक्ष का उदाहरण देते हुए यहां पर जो अय्यूब है वो कहते हैं कि वृक्ष एक बार सूख जाए तो भी वो पनप सकता है, लेकिन मनुष्य अगर एक बार मर जाए तो फिर वो दोबारा नहीं जी सकता है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर
अय्यूब के कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वो पुनरुत्थान वाले जीवन के विषय में बात कर रहा है। यहां अय्यूब का जो तात्पर्य है वो इस धरती वाले शरीर के विषय में बात हो रही है, यानी कि दुखों वाले जीवन की बात हो रही है। वो अय्यूब इस बात को मानता है कि एक बार मरने के बाद फिर जो सुखों वाला जीवन है, अलग शरीर वाला जीवन है, जो पुनरुत्थान का जीवन है, वो मिलेगा। तो उसके विषय में यहां पर परमेश्वर से वो इस बात का आग्रह कर रहा है कि अच्छा होता कि मेरा ये जो जीवन है ये समाप्त हो जाता, और अधलोक में जब तक तेरा क्रोध ठंडा नहीं होता मैं वहां छिपे रहता। क्योंकि अय्यूब जानता है कि जो दुख है, जो तकलीफ है, वो केवल इस शारीरिक संसारिक शरीर में ही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि जब तक हम जीवित हैं, जब तक हम पीड़ा में हैं, जब हम इस मृत्यु को प्राप्त करेंगे तो उसके बाद हमें कोई पीड़ा नहीं होगी। हां, उनको जो लोग विश्वास में हैं, जो लोग परमेश्वर के विरोध में इस धरती में से जी करके गए हैं, जिनको मृत्यु आएगी, वो पीड़ा में पड़ेंगे। लेकिन जो विश्वासी हैं उनकी पीड़ा समाप्त हो जाएगी, वो सो जाएंगे मसीह में, और फिर उसके बाद पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे एक नए शरीर के साथ, एक नई देह के साथ। तो यहां पर अय्यूब इस बात को कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि एक बार यदि मेरा ये शरीर खत्म हो गया तो ये दोबारा पनपेगा नहीं। पेड़ का तो पनप सकता है, पेड़ तो दोबारा जो है पानी पाकर के पनप सकता है, लेकिन मनुष्य कब्र में जाने के बाद, अधलोक में जाने के बाद दोबारा इस पीड़ा वाले शरीर में नहीं आएगा। तो अच्छा होता परमेश्वर कि तू मुझे छिपाए रखता उस अधलोक में, ताकि मैं कम से कम उस तेरे क्रोध की जो पीड़ा है उसको नहीं सहता। और यहां लिखा है 14वें वचन में, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? यानी कि ये जो दुखों वाला शरीर है वो कहीं जीवित नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां पर अय्यूब और उसके समय के लोगों को पुनरुत्थान पर विश्वास था। इस बात को हम आगे पढ़ते हैं अय्यूब की पुस्तक 19वें अध्याय में, जहां पर अय्यूब इस बात को कहते हैं। देखिए यहां 26वें वचन में अय्यूब कहते हैं, मुझे विश्वास है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। तो यहां पर अय्यूब का जो कहना है वो ये इतना है कि ये एक बार ये अगर पीड़ा खत्म हो गई तो उसके बाद का जो जीवन है, उसके बाद का जो शरीर है, उसमें कोई पीड़ा नहीं होगी, और मैं दोबारा से उस शरीर में जाऊंगा जिसमें परमेश्वर मुझे पीड़ा नहीं देगा। देखिए यहां पर हम एक शब्द पर और एक वचन पर और ध्यान देंगे। यहां पर लिखा है कि 12वें वचन में, वैसे ही मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता, तब तक आकाश बना रहेगा जब तक ना जागेगा और उसकी नींद ना टूटेगी। यहां नींद की बात हो रही है, यानी कि अधलोक में यह मानना है, उस वक्त यह विश्वास है कि अधलोक में एक नींद में मनुष्य रहेगा और उसको पीड़ा नहीं होगी, और जब तक दोबारा से ये सब कुछ नष्ट नहीं हो जाएगा, ये दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, उसके बाद दोबारा से पुनरुत्थान नहीं होगा, तब तक उसकी नींद नहीं टूटेगी। तो यहां पर गलत अदरवाइज मत लीजिएगा कि यहां पर अय्यूब ये कह रहे हैं कि मनुष्य मर जाएगा तो जी नहीं उठेगा। बहुत सारे लोग संदर्भ में नहीं पढ़ते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता। अय्यूब यहां पर उस शरीर के विषय में बात करें जो दुखों और पीड़ा वाला और कुछ दिनों वाला जो शरीर है, जहां जैसे पहले वचन में पढ़ा ना कि मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है, तो जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो शरीर कभी दोबारा वापस नहीं आएगा, और जो शरीर हमें बाद में दिया जाएगा पुनरुत्थान के समय, वो शरीर स्त्री से जन्मा नहीं होगा, बल्कि वो स्वर्गीय देह होगी, स्वर्गीय तत्वों का होगा, जिसके विषय में हमने कुरिन्थियों की पहली पत्री 15वें अध्याय में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा। और वहां पौलुस कहते हैं कि स्वर्गीय देह का तेज और है और पार्थिव देह का तेज कुछ और है। तो यहां पर इस बात का विश्वास यहां अय्यूब को है कि मैं अगर एक बार इस शरीर से छूट गया तो फिर मेरी पीड़ा भी छूट जाएगी, और यही बात वो परमेश्वर से कहता है कि या तो ये दुख मुझसे दूर कर, या फिर मेरे इस जीवन को तू समाप्त कर, ताकि मैं अधलोक में राहत को पाऊं। आगे हम 15वें वचन में 14वें वचन को आगे हम पूरा करेंगे। यहां लिखा है, जब तक मेरा छुटकारा ना होता तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाए रहता। तू मुझे बुलाता मैं बोलता और अपने हाथ के बनाए हुए काम की अभिलाषा होती, परंतु अब तू मेरे पग पग को गिनता है। क्या तू मेरे पाप की ताक में लगा नहीं रहता? मेरे अपराध मोहर बंद थैली में है और तूने मेरे अधर्म को सी रखा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो अय्यूब है वो यही बात कह रहे हैं कि अच्छा होता कि मैं वहां अधलोक में होता, ताकि मेरी जो कठिन सेवा है जो मैंने वो पूरी की थी, उसकी आशा, उसकी अभिलाषा और उसका प्रतिफल मुझे मिलता। और लेकिन इस धरती पर तो तू मेरे हर एक अधर्म को गिन रहा है, मेरे पाप की ताक में लगा है, और वो अधर्म जिसको तूने एक मोहरबंद थैली में बंद कर रखा है, मुझ पर उजागर नहीं कर रहा कि मैंने ऐसा कौन सा अधर्म का काम किया है जिसके कारण से मैं इस जीवन में, इस धरती वाले जीवन में इतने सारे दुखों को झेल रहा हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो अय्यूब है उसका विश्वास पूरा पक्का है। वो जानता है कि परमेश्वर उसके सवालों का जवाब देगा, और इस प्रकार से वो संवाद अपना परमेश्वर से रखता है। और आगे 18वें वचन से लेकर 22वें वचन तक इसी बात को कंटिन्यूटी में आगे अपने शरीर वाली जीवन की, जो शरीर का जो जीवन है, धरती का जो जीवन है, उसकी कंटिन्यूटी में आगे कहते हैं कि
निश्चय पहाड़ भी गिरते गिरते नष्ट हो जाता है और चट्टान अपने स्थान से हट जाती है और पत्थर जल से घिस जाते हैं और भूमि उसकी बाढ़ से काटकर बहाई जाती है। उसी प्रकार तू मनुष्य की आशा को मिटा देता है, तू सदा उस पर प्रबल होता है और वह जाता रहता है। तू उसका चेहरा बिगाड़कर उसे निकाल देता है। उसके पुत्रों की बड़ाई होती है, वो उसे नहीं सूझता, और उसकी यदि उनकी घटी होती है तो वह उनका हाल नहीं जानता। केवल अपने ही कारण उसकी देह को दुख होता है और अपने ही कारण उसका प्राण अंदर ही अंदर शोकित रहता है। तो यहां पर मरने वाली, जो जब मनुष्य मर जाता है उसके बाद क्या दशा होती है, इसके विषय में यहां अय्यूब कह रहे हैं कि जब मनुष्य मर जाता है तो उसे फिर किसी बात का भी होश नहीं रहता। यही बात को समझा रहे हैं कि मेरे पीड़ा, जो तकलीफ मेरी है, ये तभी छूट सकती है जब मैं इस पीड़ा वाले शरीर से छूट जाऊं, मैं अधोलोक चला जाऊं, मैं मृत्यु को प्राप्त करूं। क्योंकि यहां लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बेटे क्या कर रहे हैं उसे नहीं पता चलता, वो बढ़ाई कर रहे हैं उसकी या बुराई कर रहे हैं उसे नहीं पता होता। यह भी नहीं पता होता कि उसको उन्हें कोई घटी है, उसको यह भी नहीं पता होता। केवल उसे अपना दुख जो उस शरीर में था उसके साथ वो हमेशा हमेशा के लिए सो जाता है। उसके बाद फिर इस दुनिया वाले जीवन से उसका कोई भी सरोकार नहीं होता, कोई भी मतलब नहीं होता। इसीलिए यहां पर अय्यूब कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, या तो अपना मुंह फेर ले ताकि मैं ये मजदूरी वाले दिन, ये दुख और कठिनाई वाले दिन जी करके अधलोक में जाऊं, या फिर तू मुझे अधलोक में छुपा ले ताकि जब तक तेरा क्रोध ठंडा ना हो मैं वहां राहत पाऊं और फिर समय आने पर मैं जी उठूं और मैं अपने हर एक दुख तकलीफ से निजात पा सकूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से अय्यूब ने यहां पर सोपर को जवाब दिया है और इस प्रकार से हम यहां पर 14वां अध्याय भी कंप्लीट करते हैं। तो अब यहां पहला संवाद कंप्लीट होता है तीनों दोस्तों का। अब यहां से दूसरा संवाद शुरू होता है तीनों दोस्तों का 15वें अध्याय से। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे भाई बहनों। अब हम परसों दूसरे संवाद यानी 15वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।